बजट 2026 में यूपी को क्या क्या मिला? आइए जानते हैं। यूपी के लिए बजट में ऐलान किया गया है कि काशी को 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की सौगात और 75 डिस्ट्रिक्ट्स में एक गर्ल्स हॉस्टल बड़े ऐलान किए गए हैं। आइए जानते हैं कि पृष्ठभूमि क्या है। तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, इसलिए यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक योजनाओं का प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देता है। ज़्यादा राज्य लंबे समय से कनेक्टिविटी की कमी समस्या और शिक्षा में असमानता और महिला सुरक्षा जैसी समस्याओं से जूझता रहा है। हाल ही के वर्षों में सरकार का फोकस रहा है कि वह एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, रेलवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में चलाए, धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन का विकास करे, महिला सशक्तिकरण को नीति के केंद्र में लाए। और इसी संदर्भ में यह बजट एक विजन डॉक्यूमेंट की तरह देखा जा रहा है। खबर क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट में 2 बड़ी घोषणाएं की है, जिसमें काशी वाराणसी को 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से जोड़ने का प्रस्ताव रखा है और इससे काशी की कनेक्टिविटी तेज होगी। धार्मिक पर्यटन, व्यापार और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने की योजना, ताकि लड़कियों को सुरक्षित आवास मिले और वे बिना रुकावट उच्च शिक्षा जारी रख सके। कुल मिलाकर खबर का मतलब है कि यह बजट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रेल कनेक्टिविटी और महिला शिक्षा सशक्तिकरण पर फोकस करता है, जिससे उत्तर प्रदेश का संतुलित और समावेशी विकास हो सके। बजट का समग्र दृष्टिकोण क्या है? ये बजट केवल खर्च का दस्तावेज नहीं बल्कि विकास की रणनीति है। सरकार का लक्ष्य है कि यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की दिशा में ले जाना, शहरी ग्रामीण अंतर को कम करना जो कि हाल ही में बहुत बढ़ गया है, और सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास करना। काशी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर योजना का स्वरूप है, उसमें हाई स्पीड रेल का अर्थ है कि 160 से 300 किलोमीटर घंटा की रफ्तार वाली ट्रेनें, आधुनिक सिग्नलिंग और ट्रैक सिस्टम। यह परियोजना केंद्र राज्य सहयोग पर आधारित हो सकती है। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर काशी से दिल्ली 871 किलोमीटर अनुमानित रूट है, जिसमें दिल्ली, नोएडा, जेवर एयरपोर्ट, मथुरा, आगरा, नया इटावा, दक्षिण कन्नौज, कानपुर और जो लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, नई भदोई, वाराणसी, इन सबको ऐड किया गया है। और ये न्यूज़ में भी देखने को मिल रहे हैं कि कहाँ कहाँ है, तो इतना लंबा ये होगा। फिर काशी से सिलीगुड़ी 702 किलोमीटर यानी कि वाराणसी से बक्सर, बक्सर से आगरा, आगरा से पटना, पटना से नवादा, फिर धनबाद, आसनसोल, दुर्गापुर, वर्धमान, हावड़ा और सिलीगुड़ी से इसे जोड़ा जाएगा। तो सरकार की तरफ से अधिकृत तौर पे रूट की जानकारी नहीं दी गई है। इससे क्या फ़ायदा होगा? तो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर ट्रेनें 300 से 350 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चल सकेगी। सामान्य रेलवे ट्रैक पर 120 से 150 तक की स्पीड होती है। तेज स्पीड से ट्रेन चलने से वक्त बचेगा। काशी से दिल्ली की यात्रा 4 से 5 घंटे में हो सकेगी, अभी 11 से 12 घंटे लगते हैं। अब आर्थिक विकास को रफ्तार मिलेगी, व्यापार, पर्यटनों को रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, सड़क और हवाई यातायात पर दबाव कम होगा, जिससे प्रदूषण कम होगा। हाई स्पीड रेल स्टेशनों के आसपास नई टाउनशिप और बुनियादी ढांचे विकसित होंगे। काशी को ही क्यों चुना गया है? तो काशी केवल धार्मिक शहर नहीं बल्कि सांस्कृतिक राजधानी है और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र है। पूर्वांचल क्षेत्र का आर्थिक इंजन इसे माना जाता है। उसके बाद G20 बैठकों और विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद काशी की वैश्विक पहचान बढ़ गई है। इस परियोजना की आवश्यकता वर्तमान की समस्याएं हैं, जैसे कि ट्रेनों में भीड़ होती है, लंबा यात्रा समय 11 से 12 घंटे लगते हैं, सीमित हवाई क्वालिटी कनेक्टिविटी है और हाई स्पीड रेल इन समस्याओं का संरचनात्मक समाधान देती है। काशी में शिप रिपेयर इकोसिस्टम, तो काशी में जलमार्ग यानी कि इनलैंड वाटरवेज के लिए शिप रिपेयर इकोसिस्टम डेवलप किया जाएगा। शिप रिपेयर सिस्टम बनाने से 2 से 3 हज़ार लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। गंगा में जल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, माल ढुलाई सस्ती होगी और हैंडलूम लकड़ी के सामान को बाहर भेजने में मदद मिलेगी। शिप रिपेयर इकोसिस्टम विकसित करने की अनुमति लगाता है और लागत 300 करोड़ रुपए है। शिप रिपेयर सिस्टम आधुनिक होगा, इसमें ऑटोमेटिक और एडवांस्ड कंट्रोलिंग मशीनें होगी। इसमें जहाज़ों की मरम्मत कम समय में हो सकेगी। अब इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा? तो कंस्ट्रक्शन फेज में देखें हम तो स्थानीय रोजगार मिलेगा, श्रमिकों को, MSME को काम मिलेगा, और ऑपरेशन बेस में देखें तो पर्यटन प्राप्त होगा लोगों को, होटल, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में वृद्धि होगी और रियल एस्टेट विकास होगा।
उसके बाद सामाजिक और क्षेत्रीय प्रभाव इस पे देखने को मिलेंगे। पूर्वांचल का मुख्य धारा से जुड़ाव होगा और पलायन में कमी आएगी। क्षेत्रीय असंतुलन कम होने में यहाँ पे मदद मिलेगी। केंद्रीय करों शुल्कों से प्राप्त कुल राशि 15.26 लाख करोड़ है। बिहार को 1.51 लाख करोड़ मिले हैं, जिसमें से परसेंटेज की बात करें तो 9.94% ही टोटल का है। यूपी को 2.68 लाख करोड़ रुपए मिले हैं, यानी कि कुल बजट का 17.61%। निगम कर मिला है 78,939.30 करोड़ रुपए। आयकर मिला है 95,698.13 करोड़ रुपए। केंद्रीय जीएसटी इस पे है 73,546.95 करोड़ रुपए और सीमा शुल्क लगाएगा इस पे 14,347.21 करोड़ रुपए। केंद्रीय उत्पाद शुल्क 61,011.89 करोड़ रुपए का है और अन्य कर एवं शुल्क 267.28 करोड़ रुपए लगेंगे। 2025 में ये स्थिति थी कि यूपी को 2.49 लाख करोड़ रुपए मिले थे, यानी कि कुल बजट का 10.5%, जबकि बिहार को 1.40 लाख करोड़ मिले थे। तो ये 17.93% था। तो इस बार यूपी को ज़्यादा मिला है। 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का अर्थ है कि काशी को 2 अलग अलग आर्थिक भौगोलिक क्षेत्रों से जोड़ना, केवल एक दिशा पर निर्भरता को खत्म करना। स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स इससे लॉजिस्टिक बेहतर होगा, व्यापार में नए रास्ते खुलेंगे, आपदा या भीड़ की स्थिति में वैकल्पिक मार्ग होगा और हमारे मानव संसाधन की हानि ना होगी। उसके बाद 75 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें एक एक गर्ल्स हॉस्टल बनेगा। तो योजना की पृष्ठभूमि क्या है, तो एनएफएसएस और शिक्षा रिपोर्ट्स के अनुसार उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी सीमित है। सबसे बड़ा कारण है कि सुरक्षित आवास की कमी है। 2 योजना का ढांचा लगाया गया है जिसमें प्रत्येक जिले में सुरक्षित सीसीटीवी युक्त हॉस्टल होंगे, वार्डन, मेडिकल सुविधा और परिवहन और कैंपस में कनेक्टिविटी होगी। शिक्षा पर क्या इम्पैक्ट होगा, तो ड्रॉप आउट रेट में कमी आएगी। स्टेम और प्रोफेशनल कोर्स में लड़कियों की भागीदारी होगी। ग्रामीण शहरी शिक्षा अंतर कम होगा। महिला सशक्तिकरण से सीधा संबंध है और शिक्षा को बढ़ाएंगे तो रोजगार मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा तो आर्थिक स्वतंत्रता महिलाओं को मिलेगी। सामाजिक निर्णयों में भागीदारी है। एक बात कि सीसीटीवी युक्त हॉस्टल होंगे तो गर्ल्स को अपनी सेफ्टी खुद रखनी होगी, क्योंकि आजकल सेफ्टी को लेके बहुत सारी बातें आती हैं। जैसे कि यूपी में एक खबर आई थी जिसमें कांस्टेबल की ट्रेनिंग में सीसीटीवी थे उनके वॉशरूम्स में। तो इन सब का ध्यान रखें, सतर्क रहें। और क्षेत्रीय असंतुलन का कम करने में भूमिका, तो पूर्वांचल लंबे समय से कम निवेश, कम उद्योग और ज़्यादा पलायन की समस्या से जूझ रहा है। हाई स्पीड रेल निवेशकों को आकर्षित करेगी, युवाओं को स्थानीय रोजगार प्रदान करेगी और पलायन कम करेगी। 75 डिस्ट्रिक्ट में गर्ल्स हॉस्टल योजना का मूल उद्देश्य, ये योजना सिर्फ इमारत बनाने की नहीं है बल्कि लड़कियों की शिक्षा में रुकावटों को खत्म करने की कोशिश है। ग्रामीण भारत में कॉलेज दूर हैं और किराए के घर असुरक्षित है, माता पिता की चिंता लड़कियों को लेकर बनी होती है। तो हॉस्टल शिक्षकों की निरंतरता को दिखाएगा। महिला शिक्षा की और ड्रॉप आउट समस्या क्या है, तो भारत में स्कूल स्तर पर लड़कियों की भागीदारी ठीक है, लेकिन कॉलेज स्तर पर ड्रॉप आउट ज़्यादा है। इसका कारण है सुरक्षा, आवास, यानी कि गर्ल्स को लेकर सेंसिटिविटी होती है, उनको रहने की जगह इतनी आसानी से अच्छी ढूंढना मुश्किल होता है। आर्थिक दबाव उनके पास होता है, यानी कि इकोनॉमिकली कंडीशन अच्छी नहीं होती, तो बेटे को पढ़ाना ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। गर्ल्स हॉस्टल सीधे इन तीनों समस्याओं पर वार करता है। महिला सशक्तिकरण का वास्तविक अर्थ है कि महिला सशक्तिकरण केवल नारा नहीं, शिक्षित महिला बेहतर निर्णय लेती है, स्वास्थ्य व पोषण सुधारती है और बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देती है। संविधान से इसका गहरा संबंध है, यानी कि अनुच्छेद 14 समानता, सभी को समान अवसर मिलने चाहिए शिक्षा में, रोजगार में, सब चीज़ों में। अनुच्छेद 15(3) महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 15A में शिक्षा का अधिकार दिया गया है, यानी कि सबको शिक्षा लेने का अधिकार है। अनुच्छेद 38 सामाजिक आर्थिक न्याय बताता है। तो जो हमारे ये 14, 15(3) क्लॉज और 21A ये तो है हमारे मौलिक अधिकार, भाग 3 संविधान के भाग 3 का हिस्सा, जबकि अनुच्छेद 38 है नीति निर्देशक के तत्व। उसके बाद गर्ल्स हॉस्टल योजना इन सबका व्यवहारिक रूप है। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। केंद्रीय बजट में तमिलनाडु और नॉर्थ ईस्ट में राज्यों पर ज़्यादा फोकस किया गया है, जहाँ इस साल चुनाव है। यूपी को अगले साल सौगात मिलेगी क्योंकि यहाँ मार्च के बाद चुनाव होने हैं। प्रोफेसर अरविंद मोहनी जो कि एक इकोनॉमिस्ट है वो बोल रहे हैं ऐसा। उसके बाद यूपी में चुनाव 2027 में, उससे पहले केंद्र का अगला बजट आ जाएगा। उम्मीद है कि तब यूपी को खास तवज्जो मिलेंगे। प्रोफेसर तेज प्रताप सिंह जो कि BHU है।
इनका ये कहना है। अब SDG से क्या संबंध है? तो SDG 4 क्वालिटी एजुकेशन देता है, SDG 5 जेंडर इक्वलिटी को बताता है, SDG 9 इंफ्रास्ट्रक्चर और SDG 11 सस्टेनेबल सिटीज़ इसको बढ़ावा देता है। अब चुनौतियाँ क्या क्या है? तो कोई भी योजना परफेक्ट नहीं होती। हाई स्पीड रेल होगी तो उसमें भूमि अधिग्रहण होगा, पर्यावरणीय इम्पैक्ट होगा और लागत बहुत ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन आने की संभावना हो सकती है। गर्ल्स हॉस्टल में रखरखाव की समस्या हो सकती है। सुरक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, गुणवत्ता सुनिश्चित करना है, यानी कि ऐसा ना हो कि बाथरूम्स में या जो शौचालय वगैरह ये कुछ भी होते हैं उनके कवर्ड्स में CCTV कैमरे लगा दिए जाए। समाधान क्या है? तो पारदर्शी भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय संतुलन, समयबद्ध कार्यान्वयन, केंद्र राज्य समन्वय। उत्तर प्रदेश के लिए महत्व क्यों है? तो यूपी की विकास का इंजन बनाना, पूर्वांचल को मुख्यधारा में लाना, सामाजिक और आर्थिक बदलाव। कंक्लूजन, यूपी बजट की ये घोषणा इंफ्रास्ट्रक्चर और महिला शिक्षा को जोड़कर समावेशी विकास का मजबूत मॉडल प्रस्तुत करती है। ये उत्तर प्रदेश को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।